बहसियत, दरिंदगी और हैवानियत की हदें क्या होती हैं? अमानवीयता का पैमाना क्या होता है? कैसे तय करेंगे कि कोई इंसान जलालत की कितनी हदों तक जा सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या वो इंसान कहलाने का हकदार भी है या नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसका मुख्य किरदार एक सिरफिरा है जो हवस और वासना की आग में इस कदर जल रहा था कि कई मासूम बच्चे उसके शिकार हो गए। वो जैसे ही छोटे बच्चों को देखता उसके भीतर का जानवर जाग जाता। छोटे बच्चों के साथ कुकर्म करने के लिए वो पहले बच्चों को बहला फुसला कर सुनसान जगह ले जाता था, फिर उनके साथ दरिंदगी करता। जो बच्चे उसकी बातों में नहीं आते थे वो नरभक्षी भेड़ियों की तरह उनको मौत के घाट उतार देता था। मेरठ पुलिस ने एक ऐसे साइको किलर को गिरफ्तार किया है जो खुद पुलिस के सामने अपनी हैवानियत की एक एक असलियत कबूल रहा है। असद नाम का एक ऐसा सिरफिरा जो कम उम्र के बच्चों को अपना निशाना बनाता था, उनके साथ कुकर्म करता था, फिर उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता था। गिरफ्तारी के बाद सनकी असद ने खाकी वर्दी के आगे सच कबूलते हुए बताया कि छोटे बच्चों को देखकर संबंध बनाने का मन करता था। उसके निशाने पर हमेशा कम उम्र के और इकलौते बच्चे होते थे। मना करने पर चिढ़कर मासूम बच्चों की जान ले लेता था। उसने अपने ही गली के रिहान और उवैस को अपना पहला शिकार बनाया। किसी लालच और बहाने से बुलाकर वारदात को अंजाम देता था। जो बच्चे मना करते थे रस्सी से गला कसकर उन्हें मार देता था। रिहान और उवैस ने उसकी बातें मानने से मना किया तो एक एक कर उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि असद 8वीं फेल है। बचपन से असद का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इसी के चलते वो पढ़ाई छोड़ गली की मस्जिद में दीनी तालीम लेने जाया करता था। इस दौरान झाड़ फूंक कर लोगों के इलाज का दावा करता था और इसी के जरिए कुछ पैसे भी कमा लेता था। लेकिन उसका ये काम ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। अब क्योंकि असद बेरोजगार था और पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाया था, नतीजतन उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। लगातार सामाजिक उपेक्षा के चलते असद हीन भावना का शिकार होता गया। धीरे धीरे हर जगह से ठुकराए जाने के बाद असद की मानसिकता दूषित होती चली गई। अब असद अपने आप को अलग मानने लगा था और धीरे धीरे सही गलत का फर्क नजर आना बंद हो गया। अब वो छोटे छोटे बच्चों को अपनी हवस मिटाने का जरिया बनाने लगा। वो इतना चिड़चिड़ा हो चुका था कि आसपास के बच्चे अगर उसके बहकावे में नहीं आते थे तो असद अपना आपा खो बैठता था और फिर मौका पाकर उन बच्चों को मार देता था। असद की ये वहसियत दुनिया के सामने तब आई जब नवाबगढ़ी में अप्रैल महीने में रिहान नाम का एक बच्चा लापता होता है। परिजनों की तरफ से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही थी कि ठीक 3 महीने बाद 9 जुलाई को उसी इलाके से उवैस नाम का बच्चा भी गायब हो जाता है। अब पुलिस के पास एक नहीं बल्कि 2 बच्चों के लापता होने की शिकायत पहुंच चुकी थी और अभी तक पुलिस रिहान मामले में ही किसी सुराग तक नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि पुलिस लगातार छानबीन करती रही। पुलिस को सिरफिरे असद पर शक हो रहा था, लिहाजा पुलिस ने असद को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पुलिस के सवालों के आगे असद जल्दी ही टूट गया और उसने कबूल दिया वो सच जो पुलिस ने अभी तक सोचा भी नहीं था। असद ने बताया कि कुछ दिनों से समलैंगिक संबंध बनाने की तड़प उठ रही थी। वो रिहान और उवैस के साथ भी संबंध बनाना चाहता था, लेकिन वो बच्चे मान नहीं रहे थे। इसलिए गुस्से में आकर असद ने उवैस और रिहान का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। थाना सरदना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नवाबगढ़ी से 2 दिन पहले गायब हुए एक 15 वर्षीय लड़के की हत्या का सफल अनावरण आज पुलिस के द्वारा करते हुए उसी मोहल्ले के निवासी और मृतक से पूर्व से परिचित असद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और शव की बरामदगी की गई थी। इस प्रकरण में आरोपी असद द्वारा मृतक का गला कसने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की गई थी उसकी रिकवरी के लिए जब उसके द्वारा बताए गए स्थान नवाबगढ़ी के जंगल में उसे ले जाया गया तो वहां पहले से उसने जो लोडेड तमंचा छिपा रखा था उससे अचानक पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में असद के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसी नवाबगढ़ी मोहल्ले से विगत अप्रैल माह में
11 वर्षीय एक लड़का भी गायब हुआ था, जिसके संबंध में थाना सरदना पे मुकदमा दर्ज है। उस लड़के की भी हत्या असद नामक किसी अभियुक्त ने स्वीकार किया है। बताया जा रहा है कि असद हद से ज्यादा नशे करने लगा था। इसी नशे के चलते उसकी सोच और मानसिकता में अमानवीयता घर करती गई। उसकी समलैंगिक संबंधों की इच्छा बढ़ने लगी थी। असद बच्चों को देखता तो उनके साथ संबंध बनाने का उसका मन करने लगा था। उसकी शारीरिक भूख भी बढ़ने लगती थी, जो कि बच्चों के साथ कुकर्म करने के बाद ही शांत होती थी। और वक्त के साथ असद के हवस की ये आग विकराल रूप लेती गई। उसकी इस दरिंदगी का शिकार हुए कई बच्चों को तो असद के हाथों अपनी जान तक गंवानी पड़ी। हालांकि सिरफिरा असद अब पुलिस के शिकंजे में है और उसके गुनाहों के एक एक पन्ने खुल रहे हैं। हवस और हैवानियत की उसकी फहरिस्त कितनी लंबी है, मेरठ पुलिस अब एक एक कड़ियां जोड़कर सुराग तलाशने में लगी है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।